नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो दुनिया भर में हर एक साल बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है, नए साल का इतिहास। जी हाँ, कभी आपने सोचा है कि जनवरी के महीने में ही क्यों हम नया साल का जश्न मनाते हैं, 1 जनवरी को ही नया साल क्यों हम लोग मनाते हैं, इस परंपरा का विकास कैसे हुआ? तो आइए इन सवालों के जवाब आज ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, प्राचीन बेबोलिन में अकीतू नामक त्यौहार मनाया जाता था जो 11 दिनों का होता था और इसमें किसान अपनी फसल की बुआई का जश्न मनाते थे। ये बसंत ऋतु के मार्च महीने में मनाया जाने वाला त्यौहार था। प्राचीन मिस्र में नए साल का समय नील नदी में बाढ़ आने से जुड़ा हुआ था। यह बाढ़ कृषि के लिए उपयुक्त समय का संकेत देती थी। अब आते हैं रोमन सभ्यता की ओर। यहीं से 1 जनवरी को नए साल के जश्न मनाने की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, वहाँ के कैलेंडर के अनुसार साल के 310 दिन होते थे और 10 महीने का साल होता था। खगोल शास्त्री की गणना के अनुसार धरती सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन कुछ घंटे का समय लगाती थी, जिसमें कि साल के 365 दिन हो गए तो उसमें कुछ महीने को जोड़ा गया, तो जनवरी और फरवरी के महीने को जोड़ा गया। जनवरी महीने वहाँ के देवता जेनस के नाम से लिया गया। 2 मुँह वाला देवता भी कहते हैं। आगे का मुँह जो होता था वो शुरुआत और पीछे का मुँह अंत के रूप में माना जाने लगा। वहाँ के कुछ लोग उनके सम्मान में 1 जनवरी को वहाँ देवता के सामने में संकल्प लेते थे और उन्हीं देवता के सम्मान में 1 जनवरी में शुरुआत के देवता के नाम से वहाँ के राजा ने महत्वपूर्ण बदलाव किए और देवता के सम्मान में 1 जनवरी को वहाँ उत्सव मनाया गया। और उस समय से आज हम शुरुआत के देवता जेनस जो थे उन्हीं को देखकर 1 जनवरी को जनवरी महीने को साल का प्रथम दिन और शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाने लगा। और वहीं से उनके सम्मान में बहुत सारे लोग संकल्प लेते थे वहाँ पर जाके। दोस्तों, सूर्य चक्र और चंद्र चक्र की जो कैलेंडर की गणना होती थी उसमें शायद चीन ऐसा जगह है जहाँ चंद्र चक्र की गणना के अनुसार वहाँ पे नया साल मनाया जाता है। दोस्तों, चंद्र चक्र पर बनने वाले कैलेंडर में 354 दिन होते हैं और सूर्य चक्र पर बनने वाले कैलेंडर में 365 दिन होते हैं। और ग्रेगोरियन कैलेंडर सूर्य चक्र पर ही स्थित है। ज़्यादातर देश ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही अपनाते हैं। दोस्तों, पोप ग्रेगोरी ने 1582 ईस्वी में ग्रेगोरियन कैलेंडर को पेश किया और उन्होंने साल की शुरुआत 1 जनवरी को आधिकारिक तौर पर माना। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे यूरोप और फिर दुनिया भर में फैल गई। यह वही कैलेंडर है जिसे हम लोग आज भी मानते हैं। दुनिया भर में कई कैलेंडर हैं, इसलिए नए साल का उत्सव के अलग अलग तारीख हो जाते हैं। भारत में शक संवत, विक्रम संवत, फसली संवत, हिजरी संवत, बांग्ला संवत, खालसा संवत, तमिल संवत, बहुत सारे हैं। और अलग अलग जगह पे आपने देखा होगा कि नए साल का त्यौहार अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। जैसे पंजाब में बैसाखी शायद 13 अप्रैल को मनाया जाता है और असम में बिहू जैसे त्यौहार नए साल का प्रतीक हैं और ये फसल कटाई से जुड़े हुए हैं। नए साल की शुरुआत में शुभकामनाएं देना, ऋण चुकाना, घर की सफाई करना और संकल्प लेना, यहाँ से शुरुआत हुई थी। पहले लोग इसी तरह से मनाते थे। नए साल ईसाई धर्म से भी जुड़ा हुआ है। भगवान यीशु के जन्म दिवस पर मनाने वाला जश्न को नए साल के रूप में ही मनाया जाता था। दोस्तों, नए साल को अक्सर नई संकल्पों और नई शुरुआत के रूप में देखा जाता है। लोग अक्सर नए साल के दिन नई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपने नया साल में क्या संकल्प लिया और अपने जीवन में क्या महत्वपूर्ण बदलाव लाए, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, बाकी ढेर सारी बातें हो सकती हैं इस विषय पे, लेकिन आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं और आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। अपने नए लक्ष्य निर्धारित करें और कमेंट में हमें भी ज़रूर बताएं। अगर